मेरे प्रिय छात्रों, आप सबको फिर से स्वागत है। आप सब कैसे हो? उम्मीद है सब कोई सकुशल और स्वस्थ हो। अर्धवार्षिक परीक्षा समाप्ति के बाद दूसरी मिड-टर्म परीक्षा तैयारियां कराने मैं पुनः आप लोगों के सामने एक नई पाठ लेकर आया हूं। आज की ये पाठ है 6वीं कक्षा की हिंदी पाठ्यपुस्तक दर्पण अंतर्गत 13वीं अध्याय, जिसका शीर्षक है गुलामी से मुक्ति। ये बहुत ही रोचक और नैतिक कहानी है। इस कहानी में मुख्य नायक रूप से भूमिका निभाया है एंड्रोक्लीज ने। एंड्रोक्लीज अपने मालिक से छुटकारा पाने के लिए रोम से किस तरह भाग निकला और शेर से दोस्ती बनकर किस तरह उसे दास्ता से मुक्ति मिली, इसे विस्तार में जानने के लिए आइए पढ़ते हैं ये कहानी। कहानी की ओर बढ़ने से पहले जानते हैं कुछ कठिन शब्दार्थ। क्रूर मतलब क्रोधी या निर्दयी, दासता गुलामी, घाव चोट, लथपथ भरा हुआ या सना हुआ, लहूलुहान खून से सना हुआ या खून से भरा हुआ, आक्रमण हमला, अनहोनी असंभव, न कभी देखी गई और न कभी सुनी गई, सुरक्षा बचाव, अंचल किनारा, अखाड़ा मतलब कुश्ती लड़ने और कसरत करने का स्थान, हृदय दिल, दंड सजा। तो बच्चों आइए ध्यान लगाकर सुनिए ये कहानी। बहुत पुरानी बात है। उन दिनों रोम में गुलामी प्रथा थी। गुलामों को उनके मालिक बहुत बुरा बर्ताव करते थे और उन्हें भेड़ बकरी की तरह बाजार में बेच दिया करते थे। उसी रोम देश में एंड्रोक्लीज नाम का एक गुलाम था। उसका मालिक बहुत क्रूर स्वभाव का था, अर्थात बहुत क्रोधी था। वो उसे दिन रात काम करवाता था। बेचारा एंड्रोक्लीज बहुत परिश्रम करता था, तो भी थोड़ी सी गलती के कारण उसे बहुत मार खाना पड़ता था। किसी भी तरह एंड्रोक्लीज दास्ता से छुटकारा पाना चाहता था। रोम में यदि कोई गुलाम अपने मालिक से या मालिक को छोड़कर भाग गया तो पकड़े जाने पर मालिक उसे मृत्युदंड दिया करते थे। ये जानते हुए भी मौका पाकर एंड्रोक्लीज वहां से भाग निकला। वो भागते भागते एक दूर जंगल में जाकर रहने लगा। एक दिन उसे उसी पहाड़ी अंचल में एक गुफा दिखाई दिया। उसने सोचा, क्यों न मैं इसे अपना घर बना लूं। वो गुफा उसने बहुत सुरक्षित समझा, इसलिए उसने थोड़ी सूखी घास इकट्ठी कर उसको नीचे बिछाकर सोने के लिए बिस्तर बना लिया।
वास्तव में वो गुफा किसकी थी बच्चों? शेर की थी। शाम को जब शेर अपनी गुफा की ओर लौटा तो उसने एंड्रोक्लिस को भीतर देखकर अचानक खड़ा हो गया। एंड्रोक्लिस डर के मारे कांपने लगा। उसे लगा कि शेर उसे खा जाएगा, पर क्या हुआ? शेर ने उसे मारने की बजाय अपना पंजा उठाकर आगे बढ़ाया। एंड्रोक्लिस शेर की ओर बढ़ा और देखा कि उसमें एक बड़ा सा कांटा चुभा हुआ है। उसने बड़े साहस से उसका कांटा निकाला और जड़ी बूटियां लगाकर उस घाव को ठीक कराया। शेर ने बड़े प्यार से एंड्रोक्लिस का हाथ चाटने लगा। दोनों में दोस्ती बन गई। कई दिन गुफा में दोनों एक साथ रहे। एक दिन कुछ शिकारी घूमते हुए गुफा की ओर आए। वहां एंड्रोक्लिस को देखकर उसे पहचान लिया और उसे बंदी बनाकर रोम ले गए। एंड्रोक्लिस को न्यायालय में ले जाया गया। रोम की रीति रिवाज के मुताबिक उसे मृत्युदंड का हुक्म दिया गया। एंड्रोक्लिस को दंड देने के लिए अखाड़े में लाकर उसके हाथ कड़िया और बेड़िया खोल दी गई। फिर एक भूखे शेर को लाकर अखाड़े में शेर के पिंजरे का दरवाजा खोल दिया गया। एंड्रोक्लिस बड़ी साहस से मृत्यु का सामना करने वीरों की भांति खड़ा था। शेर दहाड़ता हुआ पिंजरे से बाहर निकलकर तेजी से एंड्रोक्लिस की ओर बढ़ा। जितने भी लोग देखने आए थे उन सबका हृदय धड़कने लगा। जैसे ही शेर ने एंड्रोक्लिस को देखा वो उसके प्यार से पैर चाटने लगा। एंड्रोक्लिस ने भी शेर के गले में बाहें डालकर प्यार करने लगा। ये क्या? दर्शक आश्चर्यचकित होकर उस अनहोनी, मतलब न कभी देखी गई न कभी सुनी गई ऐसी घटना को देखकर सब दंग रह गए। रोम के राजा भी वही आए हुए थे। उन्होंने एंड्रोक्लिस से शेर की इस व्यवहार का रहस्य जानना चाहा। एंड्रोक्लिस ने राजा को सारी कहानी बता दी। यह वही शेर था जिसके पांव से एंड्रोक्लिस ने कांटा निकाला था। सारी बात सुनकर राजा एंड्रोक्लिस से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने एंड्रोक्लिस की सजा मुक्त कर उसे स्वतंत्र कर दिया। अतः हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि पशु भी समझदार होते हैं। वो उन पर किए हुए उपकार को कभी नहीं भूलते। जानवरों को कभी हमें सताना नहीं चाहिए, उनसे हमेशा प्यार करना चाहिए। बच्चों, आज के ये पाठ समाप्त हो गई है। दूसरे पाठ के साथ फिर आप लोगों से मैं मिलूंगा। तब तक आप लोग पढ़ाई जारी रखें, घर पर रहें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।